जय श्री राम। हर हर महादेव। आज का जो हमारा टॉपिक है लेटर पार्ट ऑफ अवर लाइफ जी। कि हमने कई बार इस चीज़ पर चर्चा की हमारी आयु अल्पायु होगी या दीर्घ आयु होगी या मध्यमवर्ती आयु होगी। आज का जो टॉपिक है कि हम कोई भी पर्सन उसका लास्ट समय कैसा रहेगा, सुखमय रहेगा या दुखी रहेगा, या उसका जिसे बोलते हैं ना, हम लोगों से आगे पूछते हैं जी मेरा बुढ़ापा था नहीं खराब हो जो, बुढ़ापा किस तरह रहेगा, या मेरा बुढ़ापा खराब था नहीं हो जो, ऐसे पूछते ना लोग आके हमसे। तो आज का जो टॉपिक है यही है कि हमारा लास्ट जीवन जो है वो कैसा रहेगा। उसके लिए कौन कौन से भाव देखने जरूरी हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स देखने जरूरी हैं कि हमें पता चले कि हमारा जो लास्ट पार्ट ऑफ लाइफ है, तीन तरह को हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लो। ठीक है। एक पार्ट है हमारा बचपन, एक है जवानी, एक है बुढ़ापा। ठीक। तीनों किसी के भी सही नहीं होते, एक किसी का खराब होता है, कईयों के दो खराब होते हैं। ठीक है। तीन तो कोई अभागा होगा जिनके तीनों ही खराब हो, अदरवाइज एक आध तो अच्छा होता ही है। किसी का बचपन अच्छा, किसी की जवानी अच्छी, किसी का बुढ़ापा अच्छा। अब कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो हमें बुढ़ापे में अच्छा रखते हैं, कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हमें बुढ़ापे में खराब करते हैं। ठीक। पहले हम समझ लें कि शॉर्ट टर्म, जो भी शॉर्ट जिनकी महादशाएं हैं ना, वो छोटी आयु में बंदे को ज्यादा फल दे जाते हैं। ठीक। छोटी आयु में ज्यादा फल दे जाते हैं। फास्ट मूविंग प्लैनेट जैसे चंद्रमा है, बुध है, बड़े फास्ट चलने वाले प्लैनेट है दोनों। ठीक है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमें इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। जैसे मंगल तो दशा आने से पहले, बुध दशा आने से पहले कई बार जल्दी फल दे जाता है। ठीक। ऐसा भी बोला गया है कि बुध आने से पहले अपना फल देना शुरू कर देता है, फास्ट है। तो हमारा जो टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक है कि हमारी लास्ट आयु कैसी रहेगी। अब इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारी कुंडली है। अगर मान लो किसी को कोई रोग आना है, रोग, लंबे रोग, शॉर्ट टर्म रोग, लंबे रोग, लंबे रोगों का जो कारक है, यहाँ से हमारा शॉर्ट रोग देखा जाएगा। ठीक है। छोटे रोग, 6 हाउस से, छोटे पीरियड वाले, हाँ, थोड़े समय के लिए। अब इसमें कोई नेगेटिव प्लैनेट्स क्या गोचर आया तो इसको छोटे रोग होंगे, इन्फेक्शन टाइप छोटे रोग, जल्दी ठीक हो जाएंगे, होंगे, ठीक हो जाएंगे। एक होते हैं वो ठीक होंगे या नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कईयों के हो जाते हैं, कईयों के नहीं होते। कईयों के तो वो जीवन को साथ ही लेके जाते हैं, लंबे चल रहे। हाँ जी, लंबे चलने वाले रोग, जैसे अर्थराइटिस है, किसी को भगवान ना करे कैंसर का कुछ सिम्टम आ गए, किसी को हार्ट की ट्रबल आ गई, ये वो सब कुछ जो भी बड़े बड़े लंबे रोग हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो अब इसके लिए क्या जिम्मेवार है? 8th हाउस। ओके। कुंडली का 8th हाउस इसके लिए जिम्मेवार है, लंबे रोग, लंबे रोगों के लिए। अब मान लीजिए किसी के यहाँ पर शनि लिखे हैं, शनि 8th हाउस में शनि हो, इसकी आयु लंबी, कारक इस भाव का कारक शनि को माना जाता है, मंगल और शनि को। ठीक है। यहाँ पर कारक है ये इस भाव का, और ये यहाँ पर ही हो तो इस जातक को लंबे रोग, लास्ट 10 ईयर, जैसे बोलते 10 ईयर से बीमार चल रहा था जी, या लंबा बीमार चला, या लास्ट आयु में बड़ा दिक्कतें परेशानियों में गया, बेड पे रहा, बहुत लंबा चला रोग, यहाँ उनकी कुंडली में मोस्टली आपको शनि दिख जाएंगे। अगर या इनकी आयु लंबी होती है, आयु लंबी का मतलब लंबी बीमारी चलने वाली है जी। लंबी आयु का मतलब इसकी लंबी बीमारी चलने वाली है, जल्दी जाने वाला नहीं है। और बोलते ना शनि घिसरा घिसरा के मार, रिंग रिंग, यहाँ पर शनि मिलेंगे तो इंस्टेंट। राहु होंगे तो एकदम से कुछ
राम राम। ओके। वो भी कष्ट में ही होगा, अकाल हो जाएगा, अकाल उसमें कुछ, समझ रहे हो? ये अकाल नहीं देगा, इसराएगा। केतु हुए यहाँ पर, उस पर भी थोड़ा हमें शक्की होगी कुंडली, शक्की, वहां पर शक्की कुंडली बोली जाएगी। ठीक है, राहु में तो ज्यादा हमें खराबी के चांसेस नजर आ रहे हैं। अगर शक्की किस तरह मतलब? शक्की की मतलब अगर कोई बृहस्पति की दृष्टि वगैरह हुई इस भाव पर, ओके, तो नहीं, अदरवाइज तो ये भी दिक्कत करेगा। शक्की होगी ना, हम्म। शक्की होगी। क्या है कुंडली, यहाँ पर शनि है, तो ये तो पक्का ही है, ये पक्का हो गया। मैं जो बताने का प्रयास करता हूँ ना जी, ठीक है, मेरी कोशिश ये रहती है वो सूत्र बताऊं जो असल में है, ऐसे ही ना कुछ भी बोल के चला जाऊं और बाद में वो हो ही ना। ठीक। और ये आप ट्राई कर लेना, आप ये चीज देखोगे तो 1 मिनट में समझ जाओगे। ठीक है। इस बंदे को अपना लास्ट समय के लिए तैयार रहना चाहिए, फाइनेंशियली, लंबे रोग मिल सकते हैं, हेल्थफुली, फाइनेंशियली भी। ठीक है, फाइनेंशियली भी हो सकता है इस पे कोई कर्ज हो जाए, लंबा खींचा जाए, तो ये लास्ट आयु अच्छी नहीं जाती शनि वाले ज्यादातर। और एक चीज इसमें देखी जाएगी, अब मान लीजिए यहाँ पर, अब ये होगी छोटी बीमारी, ये होगी बड़ी बीमारी, ये हो गया हॉस्पिटल, इसको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है बंदे को। यहाँ पर कोई नेगेटिव गोचर आ गया, राहु आ गए गोचर में, ठीक है, और यहाँ पर 18 महीने चलने वाले हैं। और इंस्टेंट देखना हो ना तो नवांश कुंडली का मैं एक अलग से आपको बताऊंगा, वो अलग से टॉपिक होगा, उसमें हमें देख। अब मान लो किसी को रोग आया आपके पास, वो कोई बंदा रोग लेके आया जी, मुझे फलां डेट से वो बंदा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, वो कब तक आएगा जी बाहर? हम नवांश कुंडली से उसको बता सकते हैं कि वो 8-10 दिन में आ जाएगा, 3 महीने लगेंगे या नहीं आएगा, वो नवांश कुंडली के बिना नहीं समझ आएगी आप। ठीक, और उसको समझने का भी तरीका है और बिल्कुल सटीक है, कौन सा रोग जल्दी ठीक होगा, उसको मतलब 2-4 दिन में छुट्टी मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली, 3 महीने तक भी एडमिट रहेगा, 6 महीने तक भी एडमिट रहेगा, कम से कम 3 महीने का प्रोसेस तो उसमें नजर आ जाता है जी। ठीक है, नवांश में, इसमें नहीं पता चलता। अब यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ तो आपको किसी जातक को हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ जाएगा या जेल जाना पड़ जाएगा। नहीं, इत्थे फिर कोई ग्रह होंगे, ग्रह नेगेटिव प्लैनेट्स, राहु कॉम्बिनेशन सूर्य से बन गया, ठीक है, शनि से बन गया, तो ये लंबे रोग, लंबी बीमारी हॉस्पिटल देने वाला है। सूर्य हुए, चंद्र हुए तो जेल यात्रा के भी इसमें दिख रहा है, बुध हुए तो पक्का जेल का ज्यादा बन गया। अब यहाँ पर बुध और राहु का गोचर हो गया, तो ये बन गया जेल का योग। ठीक, 18 महीने के लिए तो पक्का, ये नहीं हर बंदा चला जाएगा, चांसेस बन गए। अब उसका लग्नेश कितना कमजोर है, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। लग्नेश कमजोर हुआ, ये योग यहाँ पर बन गया ऐसा कुछ भी, तो फिर इसके योग ज्यादा बन गए जाने के, उसका भी बस नहीं उसमें, तो चाहता है कि वो उसको जेल जाना पड़े। तो यहाँ पर एक चीज, अब ये तो हो गया दुख की बातें हो गई, अब सुख की बातें, कि सुख ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁਝ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਨੀ ਹੈਗਾ ਲੰਬੇ ਰੋਗ ਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, थोड़े बहुत रिलीफ मिलता है, वो उसके उपाय वगैरह करने पड़ेंगे। मतलब ये बचपन से समझ गए ना कि ये चीज होने वाली है, मतलब इनबिल्ट, मैं वो बोल रहा हूँ पेट इनबिल्ट, थोड़ी बातों में बड़ी बात बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ मिल गया तो आप इसको 1 मिनट में बोल सकते हो, हमने बोलना नहीं, हमें समझ तो आगे भी ये चीज है। कुछ चीजें हम बंदे को बोल दें तो उल्टा फोबिया से मर जाए, हमें तो पता चल गया ना, इसको हम उस अकॉर्डिंग शनि के उपाय दे देंगे। ठीक है, देखना पड़ेगा इसका शनि योग कारक है, इसके लिए देव लगन की कुंडली, दैत्य लगन की कुंडली क्या आई है, मनुष्य लगन की कुंडली क्या आई है, और बाकी चीजें देखते हुए फिर हम उसके अकॉर्डिंग शनि के उपाय दिए जाएंगे। दान करने हैं, पूजा करनी है, ये तो
तो देखकर ही समझ आएगी ना कि भी ये शनि इसके लिए योग कारक है, ठीक है, बाधक है, इसके क्या है, इसके लिए क्या बनता हो। मान लो यहाँ पर योग कारक, इसकी कुंडली का योग कारक, तो हम उसका दान नहीं पूजा करवाएंगे उससे। अगर उसके लिए बाधक है या उसके लिए कोई उसको तंग करने वाला, तो फिर उसके दान करवाए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये तो कुंडली के अकॉर्डिंग देखा जाएगा वो किस घरों का लॉर्ड बनता है। यस। अब यहाँ सुख की बात हो रही है। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में सुख का भाव कौन सा है जी? फोर्थ। सुख का भाव है फोर्थ। अब यहाँ पर किसी की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति हो, गुरु, या किधर से भी इनको दृष्टि करते हैं, ठीक है, कहाँ से दृष्टि होगी इनको? 7, 1 2 3 4 5, यहाँ पे गुरु हुआ, तो यहाँ पे दृष्टि होगी, ठीक है। यहाँ और कहाँ से होगी? यहाँ से होगी, की होगी और 8th की होगी, ठीक है। तो ये जो गुरु है, इसका लास्ट पीरियड 8 10 साल 15 साल, जो लास्ट वाले आयु के, आयु तो भगवान ने निर्धारित की है कि किसको कितनी देनी है, वो भी हमें वैसे कुंडली से समझ आ जाती है। तो इसकी जो लास्ट एज होगी वो बड़ी सुख में जाएगी, सुख में जाएगी। हो सकता है इसको ज्यादा तंग ना हो, एक दिन कुछ हुआ, अगले दिन इसका राम राम हो गई, ठीक है, अटैक आ गया, चला गया, तंग नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। हॉस्पिटल में जी वो डायलिसिस करवा रहा है, जा जाके किडनी बदलने को बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, लीवर में प्रॉब्लम आ गई, ये तो लंबी लंबी बीमारियां है ना। तो ये यहाँ पर अगर गुरु हुए या गुरु इस भाव को देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर हो, यहाँ से भी आप यहाँ देखेंगे, यहाँ हुए, यहाँ हुए, 12 और 8 यहाँ हुए, तो इसका बुढ़ापा अच्छा जा सकता है, बुढ़ापा। और यहाँ पर शनि हुए, तो इसको सुख नहीं है भाई, इसके जीवन में सुख नहीं है, ये पक्की बात। लेटर पार्ट इसके जीवन में सुख नहीं है, नहीं वैसे सुख नहीं, जब पिछले जैसे जैसे आयु बढ़ेगी नहीं सुख नहीं, जिदा जिदा लंबी आयु में सुख नहीं है। तो शनि क्या है, 30 साल में अपना जो एक सर्कल पूरा करते हैं, तो लंबे प्लैनेट्स है भाई, ये लंबे चलने वाले, राहु केतु लंबे चलने वाले। यहाँ पर राहु भी देखे मैंने। अब मान लीजिए किसी बच्चे की कुंडली में यहाँ पर राहु है, उसकी माँ की जो, या केतु है यहाँ पर, माँ की जो लास्ट आई होगी ना, बड़ी दुख में होगी, उसकी कुंडली से समझ आ गई। अब अभी वो बच्चे, मान लो उसकी माँ है 40-42 साल की, अब आप उससे पूछो आपकी हेल्थ कैसी, वो बोले मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ, मैं तो सही हूँ। हमें पता है भाई कि ये अब 45 से ऊपर जाएगी ना, तो उसकी बेटे की कुंडली से हमें समझ आ गया, या उसकी बेटी की कुंडली से हमें समझ आ गया कि इसकी जो लास्ट आयु है ये सुख में नहीं है। केतु हुए, राहु हुए, शनि हुए, तो नहीं सुखी। उसकी खुद की कुंडली में यहाँ पे शनि हुए तो नहीं सुखी, खुद की कुंडली में। अब यहाँ मान लो कर्क लगन है, तो यहाँ पर शनि है किसी की कुंडली में, तो उच्च के हो जाएंगे यहाँ पर, तब कुछ कंडीशन हो सकती है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि जो उच्च का ग्रह है ना, उस घर का कभी नुकसान नहीं करता जल्दी, ठीक। लेकिन फिर भी वो इसका मारक है इस कुंडली का, क्योंकि यहाँ का कर्क लगन में 7th और 8th हाउस का लॉर्ड यहाँ बन जाएगा ये शनि, बिल्कुल। तो यहाँ पर बैठा उच्च का हो गया, तो है तो ये मारक ही है, मारकता में कमी आ जाएगी, अदरवाइज वो काम वो करेगा ही करेगा अपना। मारकता में मैंने किसी की कुंडली में देखा था, ऐसे कर्क लगन है, एक नहीं, मैं जो भी बोलता हूँ ना, बहुत कुछ पढ़ के सोच के फिर बोलता हूँ। एक कुंडली पे नहीं, एक कुंडली में मैं गलत हो सकता हूँ, हाँ बिल्कुल, एक कुंडली में हो ही नहीं सकता, बहुत कुछ देखना होता है जी। तो वो अभी मान लो उसका जो मिडिल एज थी, जो उसकी जो पहली जो बचपन की एज, वो भी बड़ी दुख में गई है। हाँ। पिता कामयाब नहीं था,
तो वो बेचारा पढ़ भी नहीं ढंग से पाया, बड़ी क्षमता थी उसमें पढ़ने की, फिर भी नहीं पढ़ पाया, ढंग से नहीं पढ़ पाया जो पढ़ सकता था वो। अब वो बंदा अपनी मिडिल एज में बहुत बढ़िया गया, सब कुछ उसने घर का बना लिया। अब कुछ दिन पहले मतलब मुझे मिला वो बंदा, तो उसकी जो मैंने बातें सुनी, कंपनी छोड़ रही है उसको या कंपनी को वो छोड़ रहा है, और उसको कुछ आ नहीं रहा काम करना, बिजनेस वो करता कोई नहीं है, जॉब में था जब तक तब 1,00,000-2,00,000 जो भी कमाता था वो महीने का, 2.5 से 3 लाख रुपए भी कमाता था वो। लेकिन अब आज की डेट में वो बंदा जीरो है। उसकी कुंडली में यहाँ पर शनि, मैंने बोला ना 3 पार्ट ऑफ लाइफ है, उसमें किसी का फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा है, किसी का सेकंड बहुत अच्छा है, किसी का थर्ड बहुत अच्छा है। कोई मुझे एक भी बता दे जो बोल दे मैंने तीनों पार्टों में अच्छा गया हूँ, एक बंदा भी बता दो मुझे जो बोल दे कि मैं तीनों पार्ट, जीवन के तीनों पार्ट में अच्छा गया हूँ, कोई भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर तो उसकी कुंडली में शनि अच्छे हैं तो जब अपनी एज में आएगा ना, अपनी एज में आएगा तब वो चमकेगा, बचपन में नहीं चमकेगा। बचपन में तो वो तंगी में जाएगा पूरा, पढ़ने में घर में पैसे नहीं हुए या कुछ 40 वाली तो बाद ही, हाँ 40 के बाद, 40 के बाद वो चमकेगा एक बार, पूरा पूरा चमकेगा। बृहस्पति ये मान लो कुंडली में योग कारक है, तो बड़ी आयु में सफलता प्राप्त करते, लेकिन बैठे भी अच्छे हों, प्लेसमेंट ठीक, बैठे भी अच्छे हों, लंबी, अब मान लो आपको जैसे ये उदाहरण दी मैंने गुरु की, ये गुरु की उदाहरण है। तो ये जो जातक होंगे इनकी बड़ी आयु में जाके सुख मिलेगा इनको। तो जो बृहस्पति है बड़ी आयु के माने जाते हैं, तो बड़ी आयु में सुख देते हैं। बिल्कुल। मंगल हुए किसी की कुंडली में, मंगल बड़ा फास्ट प्लैनेट है। अब किसी का यहाँ पे मंगल है ना, मान लो यहाँ मंगल है, यहाँ मंगल है, तो ये छोटी आयु में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इनमें जोश ज्यादा होता है, होश कम होता है। ये क्या है, ये स्थान क्या है, आप क्या, ये दोनों स्थान से हम ये सोचते हैं, आप सोच क्या रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है। यहाँ पे मंगल हुआ, शुक्र हुए, तो इससे कामुकता चलेगी मन में, ठीक है। यहाँ पे शनि हुए तो मन में बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचता रहेगा, ये बंदा ज्यादा आगे बढ़ने की सोचेगा। शुक्र हुए तो उसमें वो आपको पहले बता चुका, साथ में कुछ ललित कलाएं भी हो सकती है। अगर बुध कुंडली में अच्छी हुए तो ठीक है, तब वो उस अपनी फील्ड के बारे में सोचेगा। यहाँ पे गुरु हुए तो अध्यात्म या कोई ऐसी धार्मिक बातें सोचेगा। और यहाँ पर अगर मंगल हुए तो इसको अब छेड़ के देख लो, छेड़ के इन द सेंस इस बंदे को, तो इसके आत्मा का, ये आत्मा का घर है, ये हमारी आत्मा का घर है। अगर किसी का मोक्ष देखना है ना, इसको मोक्ष मिलना या नहीं, आपने बड़ी बार सुना होगा यहाँ पर केतु हो, गुरु हो, उसको मोक्ष मिल जाए। मोक्ष अगर ये घर सही है ना उसका, अच्छा, तब मोक्ष मिले। क्योंकि यहाँ अगर कुछ नेगेटिव प्लैनेट्स हैं तो कैसे मोक्ष मिलेगा? कि आत्मा तो उसकी हर टाइम ललाहित है, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, उसके अंदर धैर्य नहीं होता, धैर्य की कमी होती है। अब गुरु की दृष्टि किधर से पड़ रही है तो वो अलग चीज है। अब गुरु मान लीजिए यहाँ पर बैठे हैं तो दृष्टि पड़ेगी तो उसको कंट्रोल कर देगा, ठीक, अदरवाइज ये टिकने वाला नहीं बनता, धैर्य की कमी हो जाती। मंगल हुए, राहु हुए, केतु हुए, सूर्य हुए, धैर्य की कमी। कुछ राशियां हैं, बहस हो जाती है इन बातों पर, जिसकी है ना वो नहीं मानेगा। असल में दूसरे को पता होता है, मेरे में जो कमी है ना वो आपको ज्यादा पता हो, मुझे नहीं पता होगा, मेरे सामने आप बोल नहीं सकते, लेकिन अच्छा दोस्त वही है, उसको बता देना चाहिए, वो कोशिश करेगा भी उस चीज को ठीक करने की। अदरवाइज सुनने वाला भी अच्छा हो, सुन ले कि हाँ यार ये बंदा मेरे भले के लिए बोल रहा है। बिल्कुल। तो आजकल कोई किसी को नहीं, इसीलिए ना इन चीजों को कोई बताना नहीं चाहिए, अच्छा दोस्त वही जो बता दे। अब मान लो यहाँ पर किसी की कुंडली में, यहाँ मान लो मकर लगाना, अब 6 नंबर लगा लो, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पर हुए बृहस्पति की राशि।
तो यहाँ पर ये बंदे के अंदर अगर हम सिर्फ 9 नंबर को देखें, सिर्फ 9 नंबर को देखें, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे इसके अंदर धैर्य है, इसके अंदर लंबी आयु में सुख, इसके अंदर धैर्य, इसके अंदर आध्यात्मिकता होगी, बात को सुनने वाला होगा। अगर ये चीज देखें, अगर इसमें गुरु भी देखना है, इसमें गुरु भी देखना पड़ेगा कैसे बैठे हैं, ऐसे नहीं बोल देना उसको भी। अब यहाँ पर मंगल आ गए तो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर देंगे ये, तो कारण क्या है? ठीक है, गुरु की राशि में है, गुरु इसको कंट्रोल कर देंगे। अब या गुरु की दृष्टि हो तो गुरु की राशि में ही है। अब मान लो यहाँ पर, अब यहाँ पर मान लीजिए 10 नंबर है मंगल। अब इसको छेड़ के देखो जरा, मकर लगन वाले को छेड़ के देखो जरा, ये किधर से आध्यात्मिकता में कामयाब हो जाएगा ये बंदा? इसके अंदर पेशेंस की कमी है, मंगल की राशि है, नहीं पेशेंस। इसको ऐसे संत होते ना, इसको बोलते ना दुर्वासा ऋषि को कोई छेड़ दे तो श्राप दे देते थे। है तो वो संत थे, तपस्वी थे, लेकिन हम उनकी कुंडलियां तो नहीं बना सकते। एक उदाहरण है, मतलब यहाँ पर मंगल की राशि, इसके अंदर आत्मिकता तौर पर शांति नहीं है इस बंदे में, समझ रहे? ऐसे यहाँ पर हमने देखनी राशि कौन सी है। अब यहाँ पर 8 नंबर है, यहाँ कितना होगा? 7, 6, 5। अब इसको छेड़ के दिखाओ, इसको छेड़ लो, सिंह वाले को छेड़ लो, तो यहाँ इसकी आत्मा में मंगल बैठे हैं, तो ये कहाँ हमारा मोक्ष तो बड़ी दूर की बात है। सही कर, मोक्ष के लिए यहाँ पर 12 नंबर हो, 9 हो, तब कुछ सोचा जा सकता। तो ये मतलब ये मोक्ष उसी को मिलेगा लंबी आयु में जिसके अंदर मतलब संयम हो, शांति हो, आत्मिक तौर पे आत्मिक तौर, वो सुख यहीं से देखा जाएगा। जो सुख है, सुख किसी के जीवन में सुख देखना है कि लंबी आयु में उसके जीवन में सुख है, तो कुंडली का 4th हाउस देखा जाएगा। बात यहाँ आके खत्म होती है। बिल्कुल, किसी का सुख देखना जीवन का तो 4th हाउस, दुख देखना है तो 8th हाउस। बड़ा लंबी बातें, मतलब लंबे समय तक चलने वाली। अब मान लो किसी के 2nd हाउस का लॉर्ड, अब मान लो किसी का मीन लगन, ठीक है, मंगल आ गया, तो ये यहाँ पर जाके, ठीक है, सेकंड हाउस का लॉर्ड मंगल देव हो गए। बिल्कुल, ये मतलब पैसे का घर है, सेविंग, पैसा, पीछे से पैतृक कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी यहाँ से देखा जाएगा, और यहाँ से भी देखा जाता है वो, ठीक है, पिछला हमें कुछ मिलना या नहीं मिलना, वो यहाँ से भी देखा जाएगा। अब ये मंगल यहाँ बैठ गए जाके, उच्च के हो गए, यस, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव प्लेनेट साथ में ना हुआ, राहु, केतु, शनि, या ऐसी कोई दृष्टि ना पड़ती हुई इस मंगल पर, तो ये बंदे के पास पैसा होगा, खूब होगा, ऐसा ही है, ठीक है। शर्त फिर वही है, हमें लगन पहले देख लेना उसका, एकदम से ऐसे नहीं मैं बोल दिया जाएगा इसका पैसा होगा, इसके पास होगा भाई पैसा, बड़े चांसेस है, जबरदस्त चांसेस इसके पैसा होने के। अब मान लीजिए यही मंगल यहाँ भी हुआ ना, तब भी पैसा होगा, इसको यहाँ पे स्थान बल भी मिल गया, यस, यहाँ पर स्थान बल भी मिल गया, और यहाँ पर मंगल एक योग बन गया, 2nd हाउस, 2nd लॉर्ड 10th हाउस, ये भी एक बड़ा जबरदस्त योग है, राजयोग बन गया, ठीक है। मान लो इनके पास पैसा है, सब कुछ है। अगर यहाँ पर यहाँ ये बुध है, हाँ, ये बैठ गए यहाँ पर, यहाँ पर पैसा है, सुख नहीं है,
मूंगी मछली खानी पई फिर डॉक्टर ने दसता मतलब पैसा है, करोड़पति, अरबपति, मिलियन, ट्रिलियन, ये पति वो पति है, तो यहाँ पर लेकिन ये चले गए प्लैनेट्स, यहाँ चले गए ये सुख नहीं सुख है। वाले। या यहाँ पर कोई नेगेटिव कोई युति बन गई, मान लो कोई भी नेगेटिव युति बन गई, कोई भी लगा लीजिए, बड़ी है आपने, तो ये सुख नहीं है, पैसा है। ये आप बोलोगे ना तो 1 मिनट में वो बंदा बोलेगा आप बिल्कुल ठीक बता, पैसा है इसके पास, सुख नहीं। 2 चीजें नोट करनी है जब भी ये चीज देखनी है, लंबी बीमारी देखनी तो 8th हाउस। अगर इसके कुछ रेमेडी तो पाइए पहले से कर रहा है, जब भोले भावे हो रहे हैं, या उसको उसी अकॉर्डिंग रूम मिल गया सोने को, वास्तु का भी बड़ा मैटर होता है, तप कितना है उसका, ये चीजें मैटर करती हैं, तब शायद शनि उनको कम तंग करे, अदरवाइज तो करेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर शनि है और यहाँ 4th का लॉर्ड भी यहाँ आ गया, मेष लगन है मान लो। अभी आपको बताते ना कुछ लोगों की कुंडलियां दिमाग में घूम रही है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, जिन पर मैंने देखा है ऐसा। अब मान लो 1 नंबर, 2 3 4 5 6 शनि, चंद्र, इसको सुख मिलेगा? बिल्कुल नहीं। कोई चंद्र आ गया, चंद्र 8th हाउस आ गया ना, सुख का ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ स्वामी 8th हाउस है। लंबी बीमारी लास्ट लेटर ऑन जैसे अपने अगर मान लीजिए यहाँ पर चंद्र गुरु है तो नीच के हैं, है तो नीच के, पर दृष्टि कर रहे हैं उच्च की राशि को, उनकी उच्च की राशि है सामने, डिग्री वाइज कुछ ऐसे हो, तो ये कहीं ना कहीं फिर भी, अब ये चीज देख के आपने 1 मिनट में बोल देना नहीं मिलेगा, बीमारी मिलेगी, ये होगा वो होगा। अब ये बंदा बहुत बढ़िया है, गुरु से, सिर्फ गुरु से बच गया। अब इसका लगन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, गुरु ने रिलैक्सेशन देती है ना, इसका लगन ही बड़ा स्ट्रॉन्ग है जी, लगन में मंगल है, रोचक महापुरुष योग बना के बैठा है। तो ये चीजें हमें एक चीज देख के कभी नहीं बोली जाएगी। अब एक चीज देख के बोल दो कॉम्बिनेशन भी देखना, प्लस होती है जो कॉम्बिनेशन देखो ना जी, गुरु रोचक योग में लगनेश स्ट्रॉन्ग कर दिया, लगनेश जरूर देखना, गुरु की दृष्टि जरूर देखनी, गुरु तो देखना ही पड़ेंगे, और उसका खुद का रहना सहना कैसा ये भी देखना पड़ेगा। अब मान लो कोई नॉन वेज खा रहा है या गुरु तुल्य काम नहीं कर रहा, तो गुरु अच्छे भी बैठे हो, नहीं कर रहा गुरु तुल्य का, किसी का कोई भला नहीं किया, कोई पूजा पाठ जप तप दान पुण्य कुछ भी नहीं किया, कोई बड़े बड़े अनुष्ठानों में कभी नहीं गया, तो ज्यादा मैटर नहीं, अच्छा फल देगा ही नहीं। गुरु अच्छा फल, गुरु निंदा कर रहा है दूसरों की, किसी अपने गुरु की या किसी के गुरु की निंदा सुन रहा है, तो ये गुरु अच्छा फल नहीं देंगे। ये तो पहले ही नीच है, फिर तो ये पहले ही अपने प्रभाव में बैठे हैं। अदरवाइज क्योंकि एक योग भी बन गया ना ये, यहाँ पर गुरु नीच का है, लेकिन फिर भी एक योग बन गया। एक योग होता है त्रिकोण का आधिपति, त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में हो तो एक योग बन गया। है तो ये नीच का, लेकिन ये देखा जाए तो कि योग भी बन रहा है। ऐसी ऐसी कुंडलियों पर रिसर्च करेंगे ना तो फिर समझ आएगी। ठीक, सुख भी है, ऐसा नहीं है, सुख है, बड़ी कृपा है, लेकिन उसका कारण कहीं ये और ये लगाना। अदरवाइज तो ये तो कॉम्बिनेशन, इसके नाम पे प्रॉपर्टी मत लेइए। एक चीज और बता देता हूँ आपको, इससे रिलेटेड ही है वो।
जी। यहाँ का लॉर्ड, कोई भी राशि आ गई यहाँ पर, ठीक है, 6, 8, 12 में चला गया, या उसके साथ कोई नेगेटिव, उसके जो उसका जो कारक है, भाव का जो लॉर्ड है, उसका उसके साथ कोई नेगेटिव युति बन गई। मान लीजिए यहाँ का लॉर्ड मंगल बनता है या शनि बनते, मान लो चंद्र बनते, मान लो ये चले गए 6, 8, 12 में, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी के काम ना करे तो अच्छी बात है। इसके नाम पे हम बोलते ना जी, इसके नाम पे प्रॉपर्टी मत लेना। क्यों मत लेना? उसका कहीं ना कहीं कारण ये है क्योंकि उसका सुख, प्रॉपर्टी, वाहन सब यहीं से देखा जाएगा। और यहाँ का लॉर्ड 6, 8, 12 में बैठा है, तो अब यहाँ हुआ तो प्रॉपर्टी का पैसा कहाँ जाएगा? कर्जे, रोगों में, कर्जे में जाने के चांसेस है। अगर इस बंदे ने प्रॉपर्टी ले ली, यहाँ हुआ तो इंसिडेंट किसी भी में वो पैसा जाएगा, यहाँ तो आपको पता ही कहाँ जाएगा। ठीक है, ये लंबी बातें, 1 मिनट में कोई बोल देगा ना कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, लेटर ऑन उसका पूरा रिजल्ट देखो, फिर समझ आएगी, फिर आपकी भविष्यवाणी सटीक होगी। बिल्कुल सटीक कैसे होगी? लॉन्ग उसको देखना पड़ेगा। ये कुंडलियां अपने पिछलों की कुंडलियां उठाओ, कम से कम 40 साल पुरानी कुंडलियां उठाओ, उस पर रिसर्च करो, उनके बारे में पूछो, उनकी कुंडलियों से मैच करो। वही फिर बात वही, अगर वो चीज नहीं है, आपके पास वो सूत्र है तो वो उस पर लग नहीं रहा, हो सकता है उसको और डीपली आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन ये सूत्र है, ये 4th का लॉर्ड 6, 8, 12 में चला गया तो इनको प्रॉपर्टी का काम नहीं करना चाहिए। अब कुछ कुंडलियां ऐसी भी होंगी कि यहाँ का लॉर्ड यहाँ जाके उच्च हो गया। अच्छा, कुछ कुंडलियां ऐसी होंगी, कुछ ऐसी कुंडलियां होंगी यहाँ का कोई लॉर्ड है, वो यहाँ पे भी उसी की राशि आ गई। कुछ कुंडलियों में ऐसा हो जाता है। 12 राशि है ना,